बेटा आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 देखेंगे। अभी हम लोगों ने जस्ट इसके पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट फर्स्ट देखा था, जहां हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके जनरल फॉर्मेशन की बात की थी। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग आते हैं बेटा टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आप जानते हैं, रूट्स आपको ये पहले भी एक बार मिल चुका है और उस चैप्टर का नाम था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आपने रूट्स के बारे में नहीं पढ़ा है, वहाँ पे आपने ज़ीरोज़ के बारे में पढ़ा है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेटा जो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होता है वही आपका क्या होता है, रूट्स ऑफ वो पॉलिनोमियल में आपका जो ज़ीरोज़ वर्क करता है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका क्या करता है, रूट्स वर्क करता है। यानी कि ज़ीरोज़ का क्या वर्क होता है कि वो वैल्यू पुट करने पे वो पूरे पॉलिनोमियल को क्या करता है, ज़ीरो कर देता है, इक्वल टू ज़ीरो लाता है। और रूट्स का भी वही वर्क होता है कि अगर आप रूट्स की वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हो तो आपको वो इक्वेट करेगा ज़ीरो के साथ। तो नाउ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे थे। जैसा कि आप लोगों ने पॉलिनोमियल में देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 2। नाउ हम लोग यहाँ बात करते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेशन क्या होता है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a, b एंड c आर रियल नंबर्स, रियल्स। ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया। अब बेटा रूट्स की बात करें, यानी इसका मतलब क्या है कि x की ऐसी वैल्यूज़ पुट की जाए कि ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए। x की ऐसी वैल्यूज़ रखी जाए कि ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो एक एग्जांपल के थ्रू अगर इसको हम देखें, कोई भी एक एग्जांपल ले लें ना। अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ले लेते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं। अगर अब हम इसके बात करें कि व्हाट इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी हम बेटा एग्जांपल के थ्रू आपको ये बात एकदम कोशिश करेंगे समझाने की कि क्या होता है आपका ज़ीरो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आप इसको देख सकते हैं, आपने फैक्टराइजेशन मेथड भी पहले पढ़ रखा है क्लास 8 में। तो हम लोग यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड ना यूज़ करके हम लोग डायरेक्ट ट्राई करते हैं कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करें, x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि ये इक्वल टू 0 हो जाए। ये वाला पार्ट हमारा पूरा, ये हमारा पार्ट क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। ऐसे कंडीशन में x की क्या वैल्यू रख सकते हैं हम, अगर आपने पढ़ा होगा, अगर हम x इक्वल टू p अगर -1 रख कर देखें तो क्या ये हमारा 0 होगा। एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ अगर हम -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 को भी हम लोग रहने देते हैं, देखते हैं 0 के इक्वल हो रहा है या नहीं। अब बेटा -1 का अगर हम होल स्क्वायर करें, -1 का क्या करें हम, होल स्क्वायर करें तो क्या आपको मिलेगा, आपको +1। तो यहाँ 2 इंटू 1 प्लस 3, सॉरी प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा आपका, प्लस माइनस -3 और +1। अब इसको देख सकते हो बेटा आप, यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये आपको मल्टीप्लाई करने पे 2 -3 प्लस 1, 2 एंड 1 3 -3 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर आपको x की वैल्यू -1 रखने पे क्या मिल रहा है, 0। इट्स मीन x इक्वल टू -1 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। जैसे कि एक छोटा सा और एग्जांपल देते हैं, एक सिंपल सा ले लेते हैं, जैसे x स्क्वायर माइनस 36 अब इक्वल टू 0। इसको अगर हमको प्रूव करना है तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट देखें बेटा कि अगर हम डायरेक्ट इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो x स्क्वायर इक्वल टू 36 एंड x इक्वल टू √36, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा बेटा, x इक्वल टू +-6। क्या मिल रहा है आपको, x इक्वल टू +-6। x इक्वल टू आपको क्या मिला बेटा, +-6। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या मिली, +-6, और दिस +-6 इक्वल इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है। तो रूट की बात कर रहे थे, यानी रूट क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ अ रूट को आप क्या लिख सकते हो, रूट यानी कि सॉल्यूशन। सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो रूट हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। रूट क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब आते हैं रूट की कुछ इंपॉर्टेंट बात पे। रूट्स जो होता है बेटा वो पावर के ऊपर बेस्ड होता है। किस पे होता है कि नंबर ऑफ रूट्स। अब हम किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ रूट्स की बात करें। अगर हम किसकी बात करें बेटा, नंबर ऑफ रूट्स।
कि किसी इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या एनी अदर कोई भी इक्वेशन हो, तो उसमें कितने आपको नंबर ऑफ रूट्स मिलते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ रूट्स की बात करें बेटा, तो ये डायरेक्टली बेस्ड ऑन किस पे होते हैं, ये किस पे होते हैं, इक्वेशन की डिग्री पे बेस्ड होते हैं। किस पे बेस्ड होते हैं, डिग्री और पावर, जिसको आप जानते हो। ये किस पे बेस्ड होते हैं, डिग्री और पावर पे बेस्ड होते हैं। इट्स मीन अगर आपका मोनोमियल है, मोनोमियल आप जानते हो, यानी कि अगर x की पावर 1 है तो इसके रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 1। अगर पावर 2 है तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 2। अगर पावर 3 है तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 3। और इसके पावर 4 है तो 4। इट्स मीन जितनी वेरिएबल की जितनी पावर होगी, यहाँ केवल x से मतलब नहीं बेटा, वेरिएबल से है। अगर वेरिएबल से है, वेरिएबल की जितनी पावर होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ रूट्स होंगे। तो यहाँ हम लोग कौन सी बात कर रहे हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो जनरल फॉर्मेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर। हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे हमारी, हाईएस्ट डिग्री क्या है बेटा, 2। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसका एक सेंस हमको क्या मिलता है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या मिलेगा आपको, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 and only 2 रूट्स। आपको यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 and only 2 रूट्स, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केवल 2 ही रूट्स होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ना उससे कम होगा बेटा। इक्वल रूट्स हो सकते हैं मगर 2 रूट्स उसके अवेलेबल होंगे। अब हम लोग आते हैं, ये तो हो गई बेटा हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात, उसके नंबर ऑफ रूट्स की बात। अब आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं, जिसकी बात है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली होता कितने टाइप का है। तो टाइप्स ऑफ हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा बेटा, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग यहाँ किसकी बात करें बेटा, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आपको पता है कितने टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं? नहीं, एक हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने थोड़ी सी मैंने आपसे बात की थी, वहाँ हमने आपसे कहा था कि हम आपको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सेकेंड हमारा क्या होगा बेटा, एडफिकेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप ये दोनों इक्वेशन जानते हो बेटा, ये आप इन दोनों इक्वेशन को जानते हो, आपने इनके बारे में कई बार आपने देखा है, बट बाय यार नेम आप अभी तक नहीं जानते थे। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप की इक्वेशन को हम लोग प्योर कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, और किस टाइप के इक्वेशन को हम लोग एडफिकेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। थोड़ा सा नेम टफ है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग आते हैं आगे, देखते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहते हैं किसको हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने जनरल फॉर्म पढ़ा है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, उसमें आपने देखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हमने लिखा था। ठीक है, अब हम प्योर की और एडफिकेटेड दोनों की बात करते हैं। तो हम लोग जल्दी से छोटा शॉर्ट नोट में इसको देखते हैं, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते कि क्या प्योर है या क्या एडफिकेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बस। बट मेरा बताने का ये पर्पस है बेटा कि क्योंकि अब हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न था वो चेंज हो चुका है, और हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में MCQs भी आते हैं। तो MCQs में हो सकता है आपसे डायरेक्ट इस तरह का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दे, जनरेट कर दे और पूछ ले दिस इज़ प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एडफिकेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए इसको भी जानना अब हमारे लिए ज़रूरी है। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जो खास बात होती है बेटा, उसमें ये होता है कि जो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, a नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। जैसे आपने देखा होगा कभी फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। अब इसमें आपने देखा ये आपका लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। अब इस पार्ट में आपका a नॉट इक्वल टू 0 है, बट b आपका इक्वल टू 0 है। बी पार्ट क्या है आपका, ये बी पार्ट क्या है, 0 है। तो आप यहाँ से एक चीज़ देख रहे हो, कोई प्योर फॉर्म में ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया, ये आपका प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया।
यहाँ से आपको, और इस पार्ट में देखते हैं ये प्योर की बात हो गई। अब हम एडिफिकेटेड देखें। एडिफिकेटेड आप कुछ भी लिख दो, x² + 3x + 1 = 0, आपने ऐसे लिख दिया, ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका एडिफिकेटेड हो गया। यानी इसमें क्या है, a not equal to 0, b also not equal to 0। बट इस पार्ट में आपका क्या होगा, a not equal to 0 बट b equal to 0। आपको फ़र्क अभी यहाँ से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग एक बार और देखते हैं कि क्या इसमें डिफरेंस है। इस पार्ट में आपको ये बी पार्ट जो है बेटा, ये बी पार्ट आपका क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। बट इस पार्ट में, एडिफिकेटेड पार्ट में आपका क्या होता है, b not equal to 0, b का कॉफिशिएंट अवेलेबल होता है, यानी x का। अब यहाँ b से क्या मतलब है ये भी आप समझ लीजिए। b का मतलब है, आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हो सकता है इस टाइप से क्वेश्चन पूछे या इस टाइप से आपसे लिख दे। क्वेश्चन आपसे क्या लिखेगा कि नो FIRST फर्स्ट डिग्री, नो फर्स्ट डिग्री टर्म आर अवेलेबल। यानी इस पार्ट में क्या होता है, नो फर्स्ट डिग्री टर्म अवेलेबल, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट डिग्री टर्म का मतलब बेटा x की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर, x की पावर या कोई भी वेरिएबल XYZ, आप कोई भी वेरिएबल यूज़ हो रहा हो तो उसकी पावर 1, x की पावर 1 वाला वेरिएबल नहीं होगा। क्या होगा, x की पावर 1 वाला वेरिएबल उसमें अवेलेबल नहीं होगा। मगर जहाँ एडिफिकेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात होगी वहाँ पर आपका ये x की पावर 1 वाला वेरिएबल प्रेजेंट होगा, यानी कि x की पावर 1 यहाँ पे क्या होगी, प्रेजेंट होगी। यहाँ पे x की पावर 1 प्रेजेंट होगी और यहाँ पर x की पावर 1 वाला पार्ट नहीं होगा। आई होप कि आपको ये बात अब समझ में आ रही होगी और क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एडिफिकेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बेटा यहाँ तक हो गई बात। अब हम लोग इसके थोड़ा सा आगे आएंगे और हम लोग अपने मेन टॉपिक पे पहुँचते हैं, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये तो आपने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितने टाइप्स के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, कितने टाइप के सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसको हम लोग आगे अब कंटिन्यू करते हैं